तब माताजी के समय में माहौल थोड़ा गर्म था क्योंकि एक साक्षात आध्यात्मिक का विग्रह था। छप्पर फाड़ के अब आपने लेंटर का मकान बना कहाँ से फटेगा। तो आध्यात्मिक शक्तियाँ ऐसा है कि मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन आपका वो दिल खुला हुआ है। 5,000 रुपये कुछ वो बोली थी कि मैं महीने का कुछ मेरे को पेंशन मिलती है मेरे पति की उसकी, तो 5,000 बहुत छोटी रकम है जिसमें मेरे घर का भी ये वो, तो ये 5,000 बहुत है। तो आप मेरे को कुछ भक्तों के बारे में मैं आपको और धनराशि दूंगी, जिसको जहां से लाना है, जैसे कोई दिल्ली वाली बस में आना चाहता है लेकिन पैसे नहीं है, तो उसकी आप सेवा कर देना। अच्छा। तो मेरे 7 बजे उनकी बहू का कॉल आता है कि आज सासू माँ मेरी बाहर घूमने गई मॉर्निंग वॉक में और उनका पैर टूट गया। मैं भक्त लोगों से यही निवेदन करूँगा, या जो भी किसी ना किसी गुरु का तो शिष्य जो भी बना है, कि हरे राम करो राम हरे कृष्णा करो हरे कृष्णा करो बाबा कृष्णा करो हरे हरे करो हरे राम जय जय श्री राम सबको प्रणाम। तब मैं तो अब भक्त पड़ रहा है, भजन में थोड़ा यह हो रहा है, इसलिए निकल गया थोड़ा। उसके बाद मैं वृंदावन, वो तब संत का भेष नहीं था, ऐसे आप जैसे वैसे थे, और इसी भेष में ही वो कीर्तन भजन करने लगता घर घर में, आज इसका कल उसका घर में, ऐसे करते 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 अब सोचा कि टोटल एकदम अब तो करना ही है, छोड़ दो ये सब ऐसे। हाँ मगन बस। हाँ फिर वहाँ से निकल गए वृंदावन। वृंदावन से वो जो मैं पहले बोला, यहाँ मंडली के साथ यहाँ आना इसीलिए हुआ कि मैं बोला, वो बोला कि नैनीताल बहुत बढ़िया जगह है। फिर यहाँ आया, यहाँ माताजी का दर्शन हुआ, और तब माताजी के समय में माहौल थोड़ा गर्म था क्योंकि एक साक्षात आध्यात्मिक का विग्रह था वो। अब बहुत अच्छा माहौल था ना, शरीर में जब था उसको वाइब्रेशन उसका ज़्यादा रहता है। अब अभी भी है लेकिन वो शरीर में है नहीं, वो सूक्ष्म शरीर में है। तो फिर माताजी से तो हाँ, उसके बाद अब जब मैं वृंदावन आया, उसके पहले मैं गया था हावड़ा, वो बताने में भूल गया। कोई बात नहीं, बताइए। हावड़ा, तो हावड़ा में एक भक्त है मेरा, गुरु भाई भी है, अभी उन्होंने टिकट फिकट सब कर देता है मेरा। तो उसके क्वार्टर में वो रेले काम करता है, सब इंस्पेक्टर है, तो उनके कमरे में रहा करता था। तो उनका कुछ परेशानियाँ थी, अब डिटेल्स में ये सब नहीं बताना चाहिए किसी के बारे में। जितनी आप बता सकते हैं उतना ही बताइए, क्योंकि भक्तों को तो अनुभव चाहिए, एक गुरु ज्ञान की गंगा चाहिए। हाँ बस, वो हम बस। तो उसका कुछ परेशानियाँ थी, तो उसी के घर में एक महीना रहा। इतना सेवा किया कि मन भर गया। अंतरात्मा कहते हैं कि इसके लिए कुछ किया जाए दिल से। ये आध्यात्मिक जो शक्तियाँ है ना, चाहे वो कितने ही शक्ति हो मेरे पास, अगर आपका दिल, आपका घर का दरवाजा अगर नहीं खिड़की खोला तो कैसे हवा प्रवेश करेगा। बिल्कुल, जैसे जितने आंधी तूफान आए, आपका चारी ओर दरवाजा खिड़की बंद है, वो हवा कैसे प्रवेश करेगा। जैसे कहते हैं ना कि जो भी देगा देने वाला देगा छप्पर फाड़ के। अब आपने लेंटर का मकान बना कहाँ से फटेगा। तो आध्यात्मिक शक्तियाँ ऐसा है कि मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन आपका वो दिल खुला हुआ है, आँख बंद, वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल। एक मैं आपकी बात रोकता हूँ,
एक दादी का मेरे को फोन आता है, रामनगर की दादी हो, नाम में शायद याद नहीं आ रहा है, तो वो मुझसे कहती हैं कि थोड़ा सा आपकी बात रोक के बोलिए, बता देता हूँ आपको कि आप जो बताना चाह रहे हो, तो मैं एक प्रत्यक्ष एक अनुभव बता देता हूँ कि वो माता जी का फोन आती है और रोने लग जाती है। कहती बेटा मैं तेरी यूट्यूब में वीडियो देखती हूँ और मेरे को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं कैंची धाम आना चाहती हूँ, लेकिन मैं आ नहीं पाई सकती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे बेटे टाइम नहीं है, वो बिजनेस में बिजी हैं या वो है, और मैं 5,000 रुपये कुछ वो बोली थी कि मैं महीने का कुछ मेरे को पेंशन मिलती है मेरे पति की उसकी, तो 5,000 बहुत छोटी रकम है जिसमें मेरे घर का भी ये वो, तो ये 5,000 बहुत है। तो वो रोने लग गई, तो मेरे को भी थोड़ा बुरा लगा, मैंने कहा चलो मैं देखूंगा कुछ करूंगा आपके लिए, और मैंने फोन कर दिया। तो उसी दिन मेरे को एक दीदी मिलती है जो नाम लेने को मना कर रखा हूँ उन्होंने, तो वो मीरा की बहुत वो है कृष्ण की, तो मीरा ही मैं कहूँगा, मीरा दीदी मेरे को मिलती है। तो वो मुझको कुछ मेरे लिए एक छोटी सी धनराशि, वैसे बहुत बड़ी धनराशि है पर उनके लिए बहुत छोटी सी धनराशि मेरे को दे देती है चेक के द्वारा। मैं उसको वो करता हूँ, 3-4 दिन बाद वो कर लेता हूँ। फिर मेरे को 3-4 दिन बाद उनका फोन आता है दीदी का, कहती, और मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, वही मेरे को कहती भैया भैया, मैं किसी को बना नहीं रहा हूँ कुछ, ये सब गुरुदेव की कृपा है, मेरे को मिलते जा रहे हैं। अच्छा। तो मुझसे बोलती हैं कि आप मेरे को कुछ भक्तों के बारे में मैं आपको और धनराशि दूंगी, जिसको जहां से लाना है, जैसे कोई दिल्ली वाली बस में आना चाहता है लेकिन पैसे नहीं है, अच्छा, तो उसकी आप सेवा कर देना। अच्छा। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा ठीक है, मैंने वो रामनगर वाली जो मेरी दादी का फोन आया था, हम पहाड़ी में आमा बोलते हैं, तो आमा का फोन आया था, तो मैंने बात बता दी। उन्होंने कहा ठीक है, कितना खर्चा आएगा? मैंने कहा कम से कम 8,000 के 8,500 के समथिंग खर्चा आएगा, क्योंकि रामनगर से लाना है, फिर रामनगर छोड़ना भी है, और 2 दिन यहाँ रहना भी है, उनका खाना है पीना है, ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 8,500 वो कर दूँगी। ठीक हुआ। तो उसके बाद मैंने वहाँ फ़ोन किया, तो फिर दीदी ने, मैंने आमा को तैयार कर दिया, और आमा ने ये कहा कि अपने एक नाती और एक नतनी थी उसकी, मैंने कहा उनको भी ले आना, कोई बात नहीं, क्योंकि होता ही साथ अकेली बुजुर्ग महिला कहाँ रहती। तो मैंने दीदी को बोला, दीदी ने 10,000 रुपये अकाउंट में भी डाल दिए कि उनको लाने की व्यवस्था करें। ठीक हुआ। मैं भी खुश था कि यार किसी भक्त की वो करे, क्योंकि मेरा उद्देश्य भी यही रहता है कि अधिक से अधिक लोग भक्ति में लगे और उनको रास्ता मिले, क्योंकि दिखाने वाला चाहिए एक, लालटीन लेके जाने वाला चाहिए, चलने को बहुत तैयार है, जरूर 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 चलने को बहुत तैयार है। आज हम वीडियो बना रहे हैं, सुनने को लाखों तैयार है, बनाने वाला चाहिए। एकदम नाचती है दुनिया, नचाने वाला चाहिए, बल दिखाने वाला चाहिए। तो मैंने आम को बोला, उनने तैयार हुए, 10,000 रुपये आ गए, और मैं सुबेरे जाने को भी तैयार हो गया, शाम को पूरा सामान पैक हो गया। अब सुबेरे 7 बजे उनकी बहू का कॉल आता है कि आज सासू माँ मेरी बाहर घूमने गई मॉर्निंग वॉक में और उनका पैर टूट गया। अच्छा। और फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, पैर टूट गया, पैर मुड़क गया। बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठना है और मंदिर में उतरना है, सामने ही होटल है, सब कुछ जाना है, सब कुछ करना है। जब उनने वीडियो कॉल करी तो उनके वाकई में पैर में प्लास्टर लगा था, और दादी आमा ने बोला कि यार अब 40 दिनों का डॉक्टर ने बोल रखा है अभी है, तो जिसके ऊपर कृपा होनी होगी ना, वो कैसे ही हो जाएगी। मैंने उतना इंतजाम किया आमा के लिए, लेकिन वो आ नहीं पाई है, पैर टूट गया। वो भी उसी टाइम, सामान पैक था पूरा, बच्चे भी आने को तैयार थे, लेकिन कृपा होगी नहीं, नहीं आ सकती। तो ये छोटा सा अनुभव था कि जिसके ऊपर होगा, हाँ वही बात है, उनके उसमें ही चलते हैं। मैं बीच में बात कर रहा हूँ, आप लोग सुनना चाह रहे होंगे। हम बात कर रहे थे कि छप्पर तभी फटेगा जब छप्पर होगा। मैं भक्त लोगों से यही निवेदन करूँगा, या जो भी किसी ना किसी गुरु का तो शिष्य जो भी बना है, कि जैसे गुरु क्या है, एक ज्ञान का ज्योति है, एक पावर हाउस है, तो एक शक्ति है। तो आप जितने लाइट के सामने आएंगे उतना आपको उसका फोकस ज्योति प्राप्त होगा, जितना दूर रहेंगे उतना कम होगा। आप अंतर्मन से गुरु से कुछ छिपाना नहीं है, एकदम सरल हृदय। पहले तो गुरु सब जानते हैं, वो तो
भक्त को ये सोचना ही चाहिए कि गुरु सब जानते हैं, वो अंतर्जामी हैं, तभी वो कुछ नहीं छुपा पाएगा। और अगर जानते अरे ये गुरु शरीरधारी एक सामान्य मानव है, मनुष्य है, तो फिर छिपाने लगेगा। इसलिए शास्त्र में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहा कि ये साक्षात, तुम अगर उनको परब्रह्म मानो तो फिर छुपाने का कोई तात्पर्य नहीं है। और तुम छुपा रहे हैं, इसका मतलब तुम उसे मान नहीं रहा है, तो तुम उसमें तुम्हारा कुछ लाभ नहीं होगा। तो आप गुरु के साथ छाया की तरह रहो हर सारा जीवन, और अगर भीतर में कुछ अलग धंधा है, अलग कामनाएं हैं, मुंह में राम राम बगल में छुरी, तो सारा जीवन रहने पर भी उनका कृपा अनुभव नहीं होगा, और उसे सब मिल जाएगा, मांगना नहीं पड़ेगा। क्या पता, कहते हैं कि गुरु के सामने जब भी जाए तो कुछ ऐसा हुआ, अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ, कुछ प्रकट हुआ, रात में नींद नहीं, घोर घोर जैसे बैठते ही एकदम लीन हो जाता था। उस समय का अनुभव इतना हुआ था। फिर और 2-4 दिन स्थित तिष्ठति, भ्रममायन सर्व भूतानि जंत्रारूढ़ानि माया, ये गीता में है। ईश्वर सर्वभूतानि हृदय स्थित तिष्ठति।